गस्य नेतारं नेतारं कर्मभूव्रताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणालब्धये। तत्वसूत्र ग्रंथ और उसका 7वां अध्याय। और 5 पाप ना हो इसके लिए क्या भावनाएं हमें रखनी चाहिए, वो इस सूत्र पर या इस अध्याय में अभी अपना मूल प्रकरण चल रहा है। और उन 5 भावनाओं में अहिंसा व्रत की 5 भावना और सत्य व्रत की 5 भावना हमने देखी। और देखने पर हमें ये पता चला कि अगर हमें सत्य बोलना है तो अकेली जिनवाणी का जानना जरूरी नहीं है। हमें अपने अंदर में फंडामेंटल चेंजेस करने पड़ेंगे। आचार्य बहुत मनोवैज्ञानिक तौर पर बात कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि व्यक्ति झूठ, क्रोध के कारण, लोभ के कारण और अज्ञानता के कारण बोलता है, हास्य के कारण, भय के कारण बोलता है। अब किसी व्यक्ति को सही बोलना है, सही बोलना है, सही बोलने की इच्छा होने पर भी अगर वह अपने अंदर क्रोध, लोभ, भय, हास्य आदि का त्याग नहीं करता तो इच्छा होने पर भी सही नहीं बोल पाएगा। बोल पाएगा क्या? अगर उसके अंदर में ये इच्छा है सत्य वचन कहने की, तो भी अगर वो क्रोध, लोभ आदि को नहीं छोड़ेगा तो सत्य नहीं बोल पाएगा। इसलिए आचार्य ने बोला हमारे लिए कि तुम्हें अगर सत्य प्रिय है, सत्यवादी बनना चाहते हो तो क्या काम करो। बोले अगर तुम सत्यवादी बनना चाहते हो तो क्रोध को छोड़ो, लोभ को छोड़ो, भय को छोड़ो और हास्य आदि के आवेग में मत आओ। बात समझ में आई कि नहीं? और एक जो 5वें नंबर का पॉइंट जिस पर अपनी चर्चा करना बाकी थी, अनुवीची भाषण। कौन सा भाषण? अनुवीची भाषण। अनुवीची भाषण देखो यहाँ पे तुम देखते हैं, हाँ यहाँ अनुवीची भाषण का क्या मतलब है? अनुवीची भाषण मतलब शास्त्र के विरुद्ध जाकर बोलना छोड़ो। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसे दुनिया सत्य कहती है लेकिन शास्त्र उन्हें असत्य कहते। दाखला तरीके दुनिया कहती है कि भाई पैसा है तो बधु है, बराबर। शास्त्र कहते हैं धन तो धूल है। दुनिया कहती है गुस्सा करे बिना काम नहीं चलता, शास्त्र कहते हैं काम तो अपनी योग्यता से हो रहा है? समझे कि नहीं समझे? दुनिया कहती है, बहुत सारी जगह ऐसे हैं कि भैया एकदम भोले बनने से काम नहीं चलता, प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, ना फलाना होना पड़ेगा। ऐसे 50 एग्जाम्पल है कि बाहर खाए पिए बिना, परिवार के साथ में सुख दुख का समय बिताए बिना काम नहीं होता। ऐसे कहते कहते दुनिया बहुत सारी चीजें कहती है, बराबर ना। लेकिन शास्त्र में ये बताते हैं कि भले ही दुनिया वाले कुछ भी कहें लेकिन ये चीज शास्त्र विरुद्ध है तो मैं नहीं कहती। पॉइंट समझ में आया कि नहीं? दुनिया को हमेशा जब भी प्रश्न आता है, मैं एक बात कहता हूँ कि भैया दुनिया को मोक्ष नहीं जाना, आपको मोक्ष जाना है। दुनिया को मोक्ष जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं, उन्हें संसार में बड़ा मजा आ रहा है। तो अगर आपको भी संसार में मजा आ रहा है तो दुनिया जैसी कहती है वैसा कहो। लेकिन अगर आपको संसार का थाक लग रहा है तो जैसा शास्त्र कहते हैं वैसा कहना चालू करो। जगत में कहते हैं कि भाई पैसा हो, परिवार हो, नेताओं का साथ हो, यार दोस्तों का साथ हो तो बस यही स्वर्ग है, स्वर्ग जाने की जरूरत क्या है? ऐसा कहते कि नहीं कहते? फ्रेंडशिप डे के दिन तो कैसे मैसेजों की बाढ़ आई थी, है? दोस्ती के मैसेज, 15 अगस्त के दिन राष्ट्रभक्ति के मैसेज, रक्षाबंधन के दिन भाई बहन के प्यार के मैसेज, बराबर। और जिस दिन जैसा त्योहार हुआ उस समय उस टाइप की डिजाइन के मैसेज हमारे पास आ जाते। तो दुनिया के पास तो कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि उसे मोक्ष जाना है। इसलिए जैसे दुनिया कहती है वैसा आप भी कहोगे
तो जो हालत दुनिया की हो रही है वही हालत आपकी होगी। अब आप चाहते हो कि भाई दुनिया का भले ही कुछ हो, क्या करें, लेकिन हम मोक्ष में हो, तो जैसा शास्त्र कहते हैं वैसा कहना चालू करो। गॉट इट? समझे कि नहीं समझे? क्योंकि शास्त्र के बाहर गए तो फिर आनंद नहीं आएगा। बराबर? तो शास्त्र का बोलना मतलब क्या? हमेशा समय सार की गाथा बोलते रहना है ऐसा? जैसे लोगणम और ताड़म सिद्धाड़म लिखते रहते हैं, वैसे बंदित सभी दो मचल मणो पत्ते बच्चे में पढ़ो मनो केवली बड़िदम समय दर्शन ज्ञान चरित्र ऐसे बोलना नहीं। शास्त्र के विरुद्ध नहीं बोलना। आप 24 घंटे शास्त्र नहीं कह सकते, ये बात तय, कहा भी नहीं जा सकता, क्योंकि इतना ही अगर आपको शास्त्र तो बोलने की जरूरत है, बोले बिना भी काम चल जाता है। सबसे बड़ा शास्त्र तो मौन का शास्त्र है कि नहीं? सबसे बड़ा शास्त्र कौन सा है? मौन का शास्त्र है, समाधि का शास्त्र है, शुद्धता का शास्त्र है। तो यानी इससे एक तय होता है कि शास्त्र के लिए तो कोई बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो हमें बोलने की जरूरत पड़ रही है वह शास्त्र विरुद्ध ना हो तो भी बहुत है। बराबर? क्योंकि शास्त्र विरुद्ध जगत में भले ही असत्य ना कहलाता हो, लेकिन लेकिन धर्म की दृष्टि से तो असत्य ही। धार्मिक रूप में जैसे कि अपन एक बात कहें कि एक आधुनिक बहुत बड़ा एक जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, कौन सा? कि सब धर्म समान है, सब देव समान है, सब गुरु समान है, और इस हिसाब से अगर कोई व्यक्ति उसे कहता है तो उसे बड़ा लिबरल माना जाता है। ये व्यक्ति देखो कितना लिबरल है। ये सब कोई नैरो माइंडनेस नहीं है, उसकी ब्रॉड माइंड है, और ब्रॉड माइंड के नाम पर वो सबको मान रहा है, सबकी सुन रहा है, सबको सुना रहा है ना। सही है ये बात है? नैरो और ब्रॉड के चक्कर में क्या सत्य और असत्य मिल सकते हैं? राग और वितरागता मिल सकती है, शुद्धता अशुद्धता मिल सकती है। तो ये सारी जो बातें हैं, ये जगत सत्य कहता है मगर धर्म उन्हें मिथ्यात्व कहता है। अब आप समझ लो कि अगर आप देखो, एक बात है बहुत सुंदर, मैंने जब फिलॉसफी पढ़ता था ना, रिलीजियस फिलॉसफी, तो रिलीजियस फिलॉसफी में दो शब्द आते हैं। अपनी अप्रोच क्या है? जैन धर्म की क्लियर कट अप्रोच, सर्वधर्म समभाव और सर्वधर्म सद्भाव। दो शब्द आते, कौन कौन से? कौन कौन से? सर्वधर्म समभाव और सर्वधर्म सद्भाव। सर्वधर्म स्वभाव में क्या है कि भाई सारे धर्म बराबर, कोई भी कुछ भी बोले वो सब बराबर, धर्म के नाम पर जो कुछ भी करो सब बराबर है। तुम्हारा गरबा करना भी सही, तुम्हारा ताजिया उठाना भी सही, तुम्हारा बलि देना भी सही, और हमारी पूजा पाठ करना भी सही। लेकिन आप विचार करके देखो कैसे एक हो सकता है? विचार करके देखो। दूसरे नंबर की बात, तो क्या करें, सबसे झगड़ा करने लगे क्या? बोले नहीं, सर्वधर्म समभाव मत करो, लेकिन नाना जीवा नाना कम्मम नाना विहम हवे लज्जी। जीव अनेक प्रकार के होते हैं, कर्म अनेक प्रकार के होते हैं, उदय अनेक प्रकार के होते हैं। इस प्रकार से लोग जुदे जुदे प्रकार के होते हैं और जुदे जुदे प्रकार की उनकी सोच होती है। इसीलिए जो जैसा है हम उसे स्वीकार सकते, उसके साथ प्रेम और वात्सल्य से रह सकते हैं, लेकिन वितराग और राग को एक में नहीं माना। यानी आइडली हम सद्भाव के प्रबल समर्थक हैं और समभाव के धुर विरोधी। क्या समझे? मतलब जैन धर्म की आइडियोलॉजी हम बता रहे हैं। कब आपका कथन सत्य कहलाएगा कि समभाव की बात बिल्कुल, मिट्टी भी सब भूएसु, हमारे प्रति, हमारे सबके प्रति क्या होनी चाहिए? मैत्री का भाव होना चाहिए, सब भूएसु प्राणी मात्र के प्रति। तो सद्भाव के रूप में तो हम एक इंद्रिय तक से मित्रता निभाने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब बात आती है कि वितराग और राग दो में से कोई एक चीज को चुन लिया जाए अथवा दोनों को एक में एक मान लिया जाए,
तो हम कहेंगे भैया हम वीतरागता को ही सुनेंगे और राग और वीतरागता को मिलाएंगे। हमारे यहाँ एक बुंदेलखंड में कहावत चलती है कि सोने के बर्तन को जो आभूषण होता है ना, उसे चांदी के आभूषणों के साथ में नहीं रखते। आपके यहाँ रखते हैं क्या? ऐसे बोलते कुछ, जिस डिब्बी में चांदी के आभूषण रखे हों और उसमें सोने का आभूषण नहीं रखते, बोलते हैं? हमारे यहाँ बहुत बोलते हैं, मुझे तो बहुत डांट पड़ी। क्यों बोलते? क्या है सब लोग? घिस जाते, सोनो घसे ही जाए, चांदी जोड़े रहे तो सूखा है, सोनो घसे ही जाए। अरे भाई, जब सोने को चांदी के साथ में रखने पे भी वो घिस जाता है, तो हीरे को पत्थर के साथ कहाँ मिला रहे? ये जैन धर्म हीरा है, उसे कहाँ आपने में मिला दी? और देखो एक बात और मैं आपको बताऊं, थोड़ी गंभीरता के साथ इस बात को समझना, कि हम अल्पसंख्यक है ना, इसीलिए हमें संभल कर रहने की ज्यादा जरूरत है। जो जो चीज अल्प होती है उसे संभालने की जरूरत पड़ती है, जो अधिक होती है उसे संभालने की जरूरत नहीं पड़ती। जौहरी की दुकान पर वॉचमैन होता है, गल्ले पर कोई वॉचमैन नहीं होता है। समझे कि नहीं समझे? ये नियम है। कारण क्या है? जो जो जितना माइनॉरिटी में रहता है उतना ज्यादा वल्नरेबल होता है। वल्नरेबल होता है मतलब उसको उतनी जल्दी दूसरी चीजों की हवा लग जाती, अज्ञानता से, प्रेशर से, लोभ से, लाभ से, व्हाटएवर कोई भी कारण से वो बहुत जल्दी कन्वर्ट हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि भैया ये शक्कर है हमारे पास में, एक चम्मच शक्कर हो तो शक्कर को अगर आप एक गिलास पानी में डालेंगे तो थोड़ी बहुत मिठास आएगी, लेकिन उसी शक्कर को आप सोसाइटी की टंकी में डाल दोगे तो क्या होगा? है वो मिठास आपको आएगी क्या? वो शक्कर में मिठास देने की ताकत है, लेकिन जरूरत ये है कि उसे एक गिलास पानी में डालना चाहिए। आप एकदम घुल मिल जाओगे तो आप खो जाओगे, आपकी मिठास खो जाएगी। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्योंकि अल्पसंख्यक के साथ में हमेशा की हमारी बहुत सारी चीजें हमसे छिन गई और वो छिन ही रही है। हमारे सिद्धांत तक हमारे नहीं रहे। प्योर जैन दर्शन के सिद्धांत को तो कौन मानता है? जैन धर्म में भक्तिवाद आ गया, जैन धर्म में कर्तावाद आ गया, जैन धर्म में क्या मालूम क्या क्या आ गया, जो जैन धर्म की आत्मा है ही नहीं। लेकिन हम किससे प्रभावित हो रहे हैं? मेजोरिटी से प्रभावित होते हैं। और जो जो मेजोरिटी से प्रभावित होता है उस हर एक व्यक्ति के साथ में समस्या रहती रहती। आज हमारे बच्चों को हमें समझाना भारी पड़ता है कि जैनत में कांदा बटाका क्यों नहीं खाना चाहिए। कारण है बहुसंख्यकता। इसीलिए दार्शनिक शुद्धता के लिए, वैचारिक शुद्धता के लिए एक आवश्यक है कि हम अपने में घुले मिले और एकदम ऐसे ना हो जाएं कि जैसे अन्य है। क्योंकि एकदम जैसे अन्य के जैसे हो गए तो अन्य को तो एक प्लस हो जाएगा और आप में से एक माइनस हो जाएगा। यही नियम है। इसीलिए सद्भाव स्वीकार है, समभाव स्वीकार नहीं है। तो जो भी शास्त्र के विरुद्ध भले ही लौकिक में स्वीकृत हो, ऐसा कहा जाता हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई बराबर, तो हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे 100% बात सही है, लेकिन इस एंगल से तो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं, कीड़ा मकोड़ा जीव गधा घोड़ा सब भाई भाई। अभी इसी बात करेंगे सब मानने जाएंगे, बोले तुम गधे घोड़े को भी भाई भाई बोल रहे हो। बोले हाँ, वो भी हमारी जाति के संगी पंचेंद्री जाति के, हम क्यों उन्हें भाई ना बोले? तो तुम कह रहे हो कि दूसरों को भाई बोलो, हम तो गधे घोड़ों को भी भाई बनाने मतलब मुसीबत के समय कहते ना गधे को बाप बनाया जाता, बोले हमने मुसीबत में गधे को बाप नहीं बना रहे। हम तो हमेशा के लिए यही कहना चाह रहे हैं कि भाई जो भी पंचेंद्रीय जीव है वो हमारी जाति का, जो भी पंचेंद्रीय जीव है वो सारे पंचेंद्रीय जीव किसकी जाति के हैं? हमारी जाति के ही। तो हमने जो किया है धर्म का स्वीकार, वो कोई मजबूरी में किया हो ऐसा नहीं, लेकिन जहां एक तरफ हम पंचेंद्रीय को भी
कोई भी पंचेंद्रिय हो उसको हम अपनी जाति में शामिल करने के लिए तैयार हैं, वहीं दूसरी बाजू अन्य अन्य जो भी शास्त्र विरुद्ध रूप हैं उसे धर्म में स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। कारण, क्योंकि ऐसा कहने में सत्य को असत्य में मिलाने का पाप लगेगा। समझ में आया? तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन यही मार्ग है कि शास्त्र विरुद्ध नहीं बोला जाता। और अगर आप शास्त्र विरुद्ध और लोक स्वीकृत बोलने जाओगे तो वो असत्य की कैटेगरी में ही आएगा। क्या शब्द बोल रहा हूं? भले ही दुनिया जिसे स्वीकार करती हो, लेकिन मूल आगम का विरोध हो तो वो असत्य की ही कैटेगरी में आएगा, सत्य की कैटेगरी में आएगा नहीं। पॉइंट समझ में आया? इसीलिए सत्यव्रत की भावनाओं में ये 5वें नंबर की अनुवीति भाषण की बात है। अब देखो एक अलग व्रत आता है, अचौर्य व्रत। अचौर्य व्रत, अब अचौर्य व्रत में कितनी बढ़िया बात कही है। आपको थोड़ा जानकर ऐसा लगेगा कि अचोरी की बात क्यों कही है, ये क्यों बात चोरी में ये बातें कहाँ से आई? देखो सूत्र पढ़ो एक बार। शून्यागार विमोचितावास, बोलो। शून्यागार विमोचितावास, शून्यागार विमोचितावास। पता है सब मेरी स्लाइड से पढ़ रहे हो। हाँ हाँ, विमोचितावास, परोपरोधाकरण, परोपरोधा, दक्ष शुद्धि, दक्ष शुद्धि, सधर्म विसंवादः पंच, पंच। देखो अब क्या कहते हैं, देखो चोरी नहीं करना चाहिए वो तो आपको पता ही होगा ना। कौन सी बात वहां पर आती है कि जो अणुव्रत का धारी होता है वह बिना पूछे अदत्ता दान नहीं ग्रहण करता। चोरी का क्या मतलब है? अदत्ता दान, जो किसी ने दिया हुआ ना हो और उस वस्तु को ग्रहण करना मतलब चोरी। अदत्ता दानम निस्तेयम, तत्व सूत्र में परिभाषा आएगी। किसी ने दिया ना हो, किसी के पैसे पड़े हुए हैं, आप मतलब किसी के पॉकेट में डालकर पैसे निकालना वो तो चोरी है ही, लेकिन रास्ते में पड़े हुए पैसे को भी स्वीकार कर लेना वो भी चोरी। बोले वो तो नसीब है। कोई कहेगा क्या ये तो साहब नसीब से आ गए, बहुत सारे लोग कहते हैं नसीब से आ गए, अब हमारी नजर क्यों पड़ी, मतलब ये हमारे ही हैं। अरे भाई नसीब वसीब एक तरफ नहीं है, तुम्हारी नसीब की परीक्षा है। तुम लोभ में आकर अचौर्य व्रत को छोड़ दिया तो गहरे नुकसान में रहे, और तत्व ज्ञान के बल से इनको इनको छोड़कर स्थिरता रहे तो नफे में। एक्चुअल में नसीब वसीब ऐसे कुछ भी नहीं होता। कोई गिनता है और बताता है कि भाई ये तो हमको मिल गया है, नहीं। अगर आपको किसी ने दिया नहीं है, अगर आपको किसी ने दिया नहीं है तो वह धन या सामग्री को आपका ग्रहण करना चोरी कहलाएगा, चाहे वो पड़ी हुई हो चाहे वो चोरी की हुई। अथवा अनीति की चीज को ग्रहण करना है जो मर्यादित है, उसके अलावा कुछ भी आप ग्रहण कर रहे हो वो चोरी है। अब थोड़ा अपन इसको विचार करते हैं कि इसकी भावनाओं में क्या कहते हैं। बड़ी अलग टाइप की आपको लगेंगी, लेकिन ये समझ लो कि आचार्य बड़ी मनोवैज्ञानिक बात करते हैं। आपको लगेगा कि अचौर्य व्रत की भावनाओं में क्या बात आई। तो पहले नंबर की बात आई शून्यागारवास त्याग। क्या शब्द बोला? शून्यागारवास। क्या समझे? कैसी जगह पर रहना है? शून्यागारवास, किस तरीके का कि जहां पे शून्य मतलब कोई भी नहीं है, जहां कोई नहीं रहता, शून्य आगार है, आगार मतलब घर, तो ऐसे शून्य आगार का क्या करना, क्या करना? बोले शून्य आगार का, देखो यहां से आ गया, उस जगह पर रहना, वास, शून्यागार और विमोचित वास, ऐसी जगह पर रहना जहां कोई नहीं रहता। बोले रहने की बात में चोरी का क्या कनेक्शन? और दूसरे नंबर पर एक और शर्त बोली विमोचित वास। एक बोला शून्यागार आवास
और दूसरा बोला विमोचित आवास। शून्याकार आवास मतलब हुआ कि जहां कोई नहीं रहता हो ऐसी जगह पर रहना। विमोचित वास मतलब जो छोड़ के चल दियो हो ऐसी जगह पर रहना। अब मुझे आप अपने दिमाग से बताओ इसका चोरी के साथ क्या कनेक्शन, थोड़ा सा आप दिमाग दौड़ाओ। हितेन भाई, खुशी बहन, दीपिका बहन, संध्या भाभी, जय, प्रज्ञा बहन। सर कोई होगा नहीं तो किसी की चीज का लेने का कोई सवाल ही नहीं उठेगा, ऐसा सही सहयोग बात है, नहीं। એટલે ઈચ્છા ઘણી છે પણ છે નહીં તો શું ચોરી કરીએ એવું મતલબ થયો ને એ સહયોગ ઉપર જ ડિપેન્ડ છે। ભાવ તો હોઈ શકે, એટલે ઈ એકચ્યુઅલી અચોર્ય નો થઈ શકે ને, તો વ્રત નો થઈ શકે। એટલા માટે કે જો ભાવ હોય ને સહયોગ નથી ફક્ત, બરાબર। એટલે આ છે ભાવના વાળી વાત, બરાબર। વ્યક્તિને આવી ભાવના હોય છે કે હું શૂન્ય આવાસમાં રહું। કેવી રહું? જો શૂન્ય આવાસ એ આત્મ ધ્યાન માટે શ્રેષ્ઠ કામ છે। શૂન્ય આવાસ અને વિમોચિત આવાસ। શૂન્ય આવાસ એટલે જ્યાં કોઈ રહ્યો જ નથી, અને વિમોચિત આવાસ એટલે જ્યાં કોઈ પહેલા રહેતો હતો પણ પછી શું કરી દીધું? છોડી દીધું। चोरी का मतलब एक आवाज भी होता है। अगर आपने किसी की जगह पर आपने बिना पूछे रह लिया तो वो भी एक प्रकार का आवाज। तो आप कहीं रह रहे हो, बराबर, और उसकी जगह है और आपने पूछा, फिर उसने जवाब दिया, नहीं दिया, तो इसके कारण भी क्या होता है? चोरी का दोष लगेगा। तो अणुव्रत वाला कहीं पर रहने की इच्छा करता है तो कैसे की? जो शून्य हो, जिसका किसी पर स्वामित्व ना हो, बीहड़ सा मकान पड़ा हुआ हो, विमोचित आवास, तो ऐसी जगह पर अगर वो रहेगा तो अदत्ता दान का दोष उसे लगेगा, इसीलिए वहां पर प्रश्न है। दूसरे नंबर की बात, शून्य आवास में और विमोचित आवास में सामान्य रूप से व्यक्तियां या वस्तु आते जाते नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में जैसा कि खुशी बहन ने बोला कि उस जाति की दृष्टि ही नहीं बनती कि वो वस्तु को ग्रहण करूं, स्वीकारूं, लूं, नहीं लूं, दिखेगी नहीं तो चोरी का क्या भाव? एक आप विचार करके देखो। अदृश्य वस्तु की आपको, जिसके प्रति आपको राग ही ना हो, जिसको आप जानते ही ना हो, उसकी कभी आपको चोरी करने का भाव होता है? मुझे ईमानदारी से बताओ, किस चीज का चोरी? अगर किसी को भाव हुआ भी हो किसी को चुराने का, तो किस चीज को चुराने का भाव होता है? किसी ने किसी का मोबाइल देखा, आजकल सबसे ज्यादा चोरियां किसकी होती? मोबाइल की चोरी, बड़ी स्मार्ट चोरी होती है। एक बार चोरी करो और क्या तुरंत सिम निकाल के फेंक दो, हिसाब किताब बराबर है, समझ आया? तो आपको पता होता है। अवाज बहु अटके छे, बहु अटके छे, ओछो નથી અટકતો। લો બંધ કરી દઉં પહેલા। હવે બરાબર આવે છે? હે આવે છે બરાબર અવાજ? હા સર। ઓકે, તો સર અત્યારે આવે છે ને? બરાબર। તો એક વાત હતી, हाँ, शून्य चोरी क्यारे वस्तु, अजाणी वस्तु, जिसके बारे में आपको जानते ना हो, परिचित ना हो, ऐसी वस्तु को चुराने का भाव किसी को नहीं होगा। किस वस्तु को चुराने का भाव होगा? कि जो वस्तु आपको परिचित हो। કપાય છે, અવાજ કપાય છે, બહુ કપાય છે। શું કપાય છે સર? અચ્છા અચ્છા, સારું સારું। હવે કેવું આવે છે? નેટવર્ક ઇશ્યુ છે, હવે એમાં કપાય છે અવાજ। હજી કપાય છે। એક સેકન્ડ, હું મોબાઈલ ને નજીક લાવું પછી જોઉં, કદાચ થોડું દૂર પડ્યો છે। એક સેકન્ડ ઉભા રહો। તો હવે સમજવાનો ટ્રાય કરો થોડું કે હવે કેવો આવે છે? હજી કન્ટિન્યુઅસ બ્રેક થાય છે અવાજ? અત્યારે આવે છે સર। અત્યારે આવે છે, બરાબર। ओके, अंतराय नवोदय अपने समझी लीजिए। तो एक बड़ी मनोवैज्ञानिक बात है, मैसेज करते जाना मुझे, जिससे अगर गड़बड़ी हो तो तुरंत मुझे पता चले, नहीं तो मैं बोल बोल करता जाऊं, मैं और मेरी तन्हाई आपस में बातें करते रहे, मुझे लगे सब समझ रहे हैं और वहां पे सब बाउंस कर जाए, ऐसा नहीं करना।
हाँ देखा। कहना है सिलसिला आज की जाए ना बजी। हाँ देखा। तो अजानी अनदेखी वस्तु के प्रति कभी चोरी का भाव नहीं होता। चोरी का भाव होने के लिए वस्तु की जान पहचान होना जरूरी होता है। तो शून्य आवास में जब आपको ये सामने कोई वस्तु होती ही नहीं है, दिखती ही नहीं है, तो व्यक्ति चोरी किसकी करेगा? तो ऑटोमेटिकली उसकी जो जिसे अपन कहते हैं अचौर्य व्रत की भावना वो पल जाएगी। पॉइंट समझ आएगी? इसीलिए इसको थोड़ा सा गंभीरता से विचार करते हुए हमें ये समझना चाहिए कि आचार्य ने जो लिखा है वो बहुत ही विचार करके और बहुत ही मार्मिक रूप से उन्होंने इस बात को प्रस्तुत किया है। जहां से वो चालू होता है उन्होंने उसी चीज का क्रम तोड़ने का उपाय किया है। ठीक है, फिर देखो विमोचित आवास हो गया। अब तीसरे नंबर पर आया परोपरोधाकरण। क्या शब्द बोले? परोपरोधाकरण। परोपरोधाकरण मतलब क्या होता है? दूसरे को रोकना नहीं। साधु जहां रहते हैं उसे बोलते हैं वसतिका। और वसतिका में एक खूबी होती, कोई बताएगा वसतिका की खूबी क्या होती है? वसतिका किसे बोलते हैं? आपको पता है साधुओं के रुकने की जगह को क्या बोलते हैं? बसतिका। बसतिका की सबसे बड़ी खूबी होती है कि उसमें छत होती है, दीवारें नहीं होती, और अगर दीवार हो तो दरवाजे तो नहीं ही होते। क्या शब्द बोला? छत होती है, छत। बराबर ધાબો હોય છે, બારિશથી બચવા માટે। પછી અંદર કોઈ દીવાર જેવી હોતી નથી। કદાચ દીવાર રાખીએ તો દરવાજો તો નથી જ હોતો। કેમ? એ બતાવે છે कि મારો આ ક્ષેત્ર ઉપર રત્તી માત્ર સ્વામિત્વ નથી। દરવાજો ક્યાં? તમે કોઈ બીજાના રૂમમાં જઈને દરવાજો વાંચી શકો છો? દરવાજો લગાવવાનો રાઈટ કોને મળે? बताओ, કોને મળે દરવાજો લગાવવાનો રાઈટ? જે ઘર ધની હોય એને જ મળે। ઘરમાં આવવાનો અધિકાર કોઈને મળી શકે, પણ કોઈ ઘરમાં આવીને एकदम कौन कर सकता है? मतलब जिसकी चोरी का अधिकार हो ना वही दरवाजा, या तो वो स्वामी करे या फिर जिसके अंदर में चोरी या कोई विपरीत अभिप्राय पड़ा हुआ हो वो दरवाजे लगाए। बाकी तो किसी और को दरवाजे लगाने का, कड़ी मारने का अधिकार नहीं होता, क्योंकि कड़ी मारना ये स्वामित्व का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? स्वामित्व का चिन्ह। तो मुनिराज या श्रावक किसी को कहीं पर भी आने जाने से रोकते नहीं, पर उपरोध कर, कि दूसरों को रोकेंगे नहीं कि भैया ये यहाँ है तो इसको जाने दें कि नहीं जाने दें। क्यों रोके उसको? जब कोई स्वामित्व ही नहीं है मेरा कहीं पर, तो मैं किसी को रोके क्यों? अब यहाँ पे बसतिका में मुनिराज रोके हैं अथवा किसी जगह पर आप रोके। अभी देखो यहाँ तो अपन, कितनी गजब बात है, बहुत अच्छी एक बात मुझे ख्याल में आ रही। हम क्षेत्र पर जाते हैं ना, क्षेत्र पर, बराबर। अब क्षेत्र पर गए और क्षेत्र पर किसी ने हमको रुकने के लिए कमरा दे दिया। अब कमरा दे दिया तो कमरे पे हम अपना हक जमा लेते हैं, ये तो मेरा कमरा है और ये तो मेरा कमरा है। और उसमें अगर कोई दूसरा है तो रोकने, क्यों आने दिए? क्यों? ये मेरा कमरा है। अरे तेरा कहां से हो गया भैया? तो खरेखर, और यहाँ तक समस्या देखी गई है कि एक बस में 10-50 साधर्मी यात्रा करने जा रहे हो तो 10-50 साधर्मी अनजाने व्यक्ति के साथ रूम शेयर करना तो बहुत दूर की बात, जान पहचान वाले व्यक्ति के साथ में भी रूम शेयर नहीं करना चाहिए। सबको अपना अपना सेपरेट रूम चाहिए। जैसे कि वो तीर्थ यात्रा करने नहीं, रिसोर्ट में घूमने गया है, होता कि नहीं होता है? क्या क्या काम है भाई रूम का? ऐसे किसी को रोकना, अटकाना, ये परोपरोधकरण है। ये चोरी का दोष लगता है।
और इसीलिए मुनिराज या सदग्रस्त को किसी को कहीं रोकते अटकाते नहीं है। वो जहाँ रुके हैं वहां पर अगर गाया जाए तो कोई बात नहीं, तू भी जा भाई, मेरा क्या लेके जा रही, तो तेरी जगह में मेरी जगह। बकरी गधा घोड़ा कोई भी आ जाए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ना अटकते हैं ना अटका। अपने मन में तो अत क्यों जागे ना, क्यों चाले ना, क्यों लागे ना, इतना ज्यादा है। भारतीय परंपरा बड़ी सहज और बलिदान की परंपरा है। यहाँ स्वामित्व से ज्यादा सेक्रीफाइस की वैल्यू की जाती है। लेकिन पाश्चात्य लोगों के हिसाब से प्रभाव में आकर हम अपने मूल्यों से हट गए। कार में लोग शेयरिंग नहीं करते। पहले याद है कि भाई आप लोगों में से लगभग हर एक व्यक्ति 8-8 भर के कार में कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो गए होंगे। 4 सीट पे कार होती है, लेकिन 6, 7, 8 और काका के लड़का भी है जाए ना, मौसी की लड़की भी है जाए, बैठ जाएंगे एक गोदी के ऊपर, एक के ऊपर दूसरा कोड़ा में बैसे। कोई कोई को मतलब ठीक है, क्या कहते थे सब लोग पहले, 2 કલાકની द्वार છે હમણાં પહોંચી જઈશ આવી કર્યો છે ને બધાને જર્ની કરી છે ને આવી ઓલમોસ્ટ लगभग બધા। हाँ, क्योंकि कौन रोके। और હવે 5ની જગ્યાએ 4 હોય તો ચાલે, પછી શું કે આમ થોડું કમ્ફર્ટ થઈને બેસાય ને। 5ની જગ્યાએ 6 તો ચાલતા જ નથી, અને 6 થી ઉપરનો તો પ્રશ્ન જ નથી। એટલે આટલું બધું સગવડ આપને ગમે કે કોઈ કોઈને સેક્રિફાઈસ કરતો નથી, બધા બધાને અટકાવે। આ છે ને સ્વામિત્વનો ભાવ છે। એટલા માટે અહીંયા ચોરીનું પરોક્રોધાકરણ એમ કહે છે કે હું કોઈને અટકાતો નથી ભાઈ, કોઈ હું કોઈનો સ્વામી નથી। અને આવું તમે ભાવ રાખશો તો કોઈની વસ્તુ લેવાનો આપવાનો પ્રશ્ન તમે ત્યાં આવશે નહીં। એટલા માટે 3રા નંબરની ભાવના લીધી। પછી શું કીધું, 3 થઈ ગઈ ને। भैक्ष शुद्धि एक बहुत सुंदर शब्द का, कौन सा, आपने बहुत बचपन में एक नीति की कहानी सुनी होगी, जैसा खाओ वन वैसा होवे मन। सुनिए कि नहीं सुनी? क्या कि जैसा खाओ वन वैसा होवे मन। तो वही ये बात कहना चाह रहे हैं भाई कि अगर आपको आपके अंदर में ये चाहते हो कि अचौर्य आदि के भाव बने रहे तो भैक्ष मतलब आहार की शुद्धि बना के रखो। समझे? अनीति का धन आपके जीवन में आएगा तो अन्याय के भाव भी बढ़ेंगे। समझे? चोरी करके धन लाओगे तो चोरी के भाव भी बढ़ेंगे। आपकी संतति को, आपको ऐसे ऐसे निमित्त नैमित्तिक व्यवस्था है। कोई चोरी करके पवित्र चोरी के धन से, विपरीतता के धन से कोई श्रीमंत नहीं हो पाता। नीति का ही सामान्य ग्रहण ना कर सकता हो वो अन्य कार्य कैसे करे? पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए एक बहुत बेसिक जरूरत है कि आप क्या करो, आहार शुद्धि रखो। आहार शुद्धि रखो, पवित्र आहार, पवित्र साधनों से आया हुआ धन, ये आपके जीवन में होना चाहिए। अब आज समस्या क्या आ रही है कि पहले लोग हम मर्यादित भोजन करते थे, अब अमर्यादित भोजन हो रहा कि नहीं हो रहा? मैं कहता ना, अष्टमी चौदस का दिन हो तो भी लोगों का संयम नहीं रहता, और संयम रहता तो बड़ा विचित्र संयम रहता। मेरे एक मित्र ने अष्टमी के दिन अभी कल ही मिला, बोले क्या, बोले आज तो नाश्ता में ब्रेड पकौड़ा खाऊ पड़े। क्यों भाई, अष्टमी ना दिवसे ब्रेड पकौड़ा? बोले शू करिए, घरे हवे हरी लीलोतरी नहोती तो ब्रेड तो चाले, ब्रेड थोड़ी લીલા હોય। એટલે મેં કીધું જે ક્યારે ખાવાની વસ્તુ ના હોય એ તું અષ્ટમીના દિવસે કરે, હે? ખ્યાલમાં આવે છે કે નહીં? તો આ જે પદ્ધતિ છે, આ પદ્ધતિ ધર્મની ગેરસમજ કે વિપરીત સમજને બતાવે છે। આહાર શુદ્ધિ બહુ જ આવશ્યક મેટર છે। અને ગજબ વસ્તુ એ છે, અહિંસા વ્રતના પાલન માટે મેં આહાર શુદ્ધિની વાત કરીએ તો અમે જૂના જમાનાના દખિયાનું છે, और वजन घटाड़वा माटे आहारनी शुद्धिनी વાત કરીએ તો અમે શું કહેવાય, હેલ્થ કોન્શિયસ। આ ડબલ સ્ટેન્ડર્ડ જો છો લોકોને, છે કે નહીં ડબલ સ્ટેન્ડર્ડ? ધર્મ પાલન માટે એ જ કામ, બહારનો ખાવાનો ત્યાગ, બ્રેડ બટરનો ત્યાગ, બરાબર, એવા એ બધી વસ્તુઓનો ત્યાગ શા માટે?
બોલે કે આના માટે ધર્મ માટે. હા, તમે કયા જમાનાની વાત કરો, હવે તો બહુ અઘરું છે, બહુ અઘરું છે, નહીં પોસિબલ, નહીં પોસિબલ. અને એ જ વસ્તુને તમે હાઇજેનિક ના નામે ખાઈ લો. હાઇજીન ના નામથી, હેલ્થ ના નામથી, ડાયટ એન્ડ ન્યુટ્રિશન ના નામથી એની જ વસ્તુ. રૂખો સૂખા ખાવાનું, આમ રસનો પરિત્યાગ કરવાની વાત કરીએ તો ના ચાલે, બરાબર. અને એમ પછી શું કહીએ, બહુ સુંદર શબ્દ બોલે છે ને લોકો, રોસ્ટેડ ફૂડ. રોસ્ટેડ કહેવાય ને એક તો, બાફેલો, એ બધા શું શું કહીએ. એટલે વ્યક્તિનું બહુ ખરાબ વિચારધારણા. અહિંસા વ્રતના પાલનના નામે રાત્રિ ભોજનનો ત્યાગ કરાવી તો નહીં કરે. અને કાલ ઉઠીને, જેમ કે ખરેખર મારા એક ક્લોઝ રિલેશનમાં છે, મારા સાડુભાઈ કહીએ જેને, એ સાડુભાઈ એ આમ જૈન, પણ ક્યારે રાત્રિ ભોજન ત્યાગ કરવાની વાત નહીં. પછી કોઈ એક નેચરોપેથીમાં ગયા, નેચરોપેથી, અને નેચરોપેથી વાળાએ આમ ભણાવ્યો કે ભાઈ જે વસ્તુમાં સૂર્યની રોશની ના પડતી હોય એ ખાવાથી તમારા અંદરમાં મેદસ્વીતા પડે ને, આમ પડે ને તેમ પડે, બરાબર. અને તમને સૂર્યાસ્તના પહેલા 5 વાગે ખાઈ લેવું જોઈએ, બરાબર. પછી ભૂખ લાગવી, ઉપવાસ રાખવો જોઈએ. તો નેચરોપેથીના લેસનના નામથી જે ભણાવ્યું બધું ભણી ગયા, અને પછી આમ બતાવે કે જો અમે તો હેલ્થ નું આટલું ધ્યાન રાખીએ. ભાઈ, તું હેલ્થ નું માટે બધું કરી શકે, અને ધર્મના નામે એક પણ વાત કરવામાં કહીએ તો આમ, અરે ધર્મ કરવાની હજી ઉંમર છે, હજી આપણે કેમ ધર્મ કરીએ? સાચું કહું છું, જેટલા જ્યાં સુધી વિજ્ઞાન વિકસિત થયો છે એટલા અંશે જૈન ધર્મની આહાર પ્રણાલી બધી જગ્યાએ સ્વીકૃત થઈ રહી છે. આપણા લોકોને ત્યાં જે સંયમ, રસનો ત્યાગ, મર્યાદિત ભોજન, આ જે પરંપરા હતી એ બધી પરંપરાઓથી લોકોનો કલ્યાણ થઈ રહ્યો છે, અને બધા એ સમજવા સમજાવવા માટે તૈયાર છે. સમય દૂર નથી, લોકો જૈન જીવનશૈલી અપનાવશે, પણ દુઃખદ વસ્તુ એ જ છે કે એ બધા આત્મ કલ્યાણ માટે ભોજન શુદ્ધિ નહીં કરે, શરીરના કલ્યાણ માટે ભોજન શુદ્ધિ કરશે. એ જૈન ધર્મની આત્મા ત્યાં દેખાશે નહીં. આપણા ત્યાં બધું જે સંયમ આદિનું પાલન છે એ બધું શા માટે છે? આ માટે કે તમારા અંદરમાં કોઈ પણ જાતની એવો ભાવ ના આવે કે જે ભાવના લીધે તમને પરદ્રવ્યને ગ્રહણ કરવાનો ભાવ, બરાબર. એટલા માટે આ વાત અહીંયા કહેવામાં આવી. પછી એક બહુ સુંદર 5મા નંબરની વાત શું આવી? સાધર્મી અવિસંવાદ. કે સાધર્મીઓ જોડે કેવો રાખવાનો? અવિસંવાદ, એટલે વિષમવાદ નહીં કરવું. સાધર્મીઓ જોડે શું નહીં કરવું? વિષમવાદ. કારણ કે જો તમે સાધર્મીઓ જોડે વિષમવાદ કરશો, સાધર્મીઓ જોડે જો તમે વિષમવાદ કરશો તો તમને ધર્મમાં લગાડશે કોણ? અટકાવશે કોણ? આજે તમને જે થોડું ઘણું પણ કોઈ અટકાવે છે તો મારા તમારા જેવા કોઈ સાધર્મી, મારાથી કોઈ ભૂલ હોય તો તમે અટકાવો, તમારાથી કોઈ ભૂલ હોય તો હું અટકાવું, એ જ છે ને. અને એની જોડે તમે ઝઘડી લો, અને ચોરના જોડે તમે મિત્રતા કરી લો, તો ચોર તો કહે ખાઈ લે કેવા, અત્યારે તો ચાલે, જમાનો આવો છે, બોલો. इवन लोगों व्यक्तित्व ऐसा हो गया कि अगर कोई हित की बात कहे ना तो वो हितकारी नहीं लगता, शत्रु लगता, और अहित की बात कहे तो हितकारी लगता. कैसे किस दशा में हम जा रहे हैं हमें समझ में नहीं आता. इसीलिए 5 बातें चौर्य व्रत के बारे में कही कि अगर आप ये